ये भी। हम्म। एक्सक्यूज मी। हाँ हाँ, समझ गया ना माँ। सिचुएशन मैंने अच्छे से समझ ली है। आप एक काम करो, हमारे रेगुलर आदमी को पैसे ट्रांसफर करके मुझे कोड भेज दो। व्हाट? इम्पॉसिबल। लास्ट वीक मैंने आपसे कब पैसे मांगे थे? माँ मुझे कॉल आ रहा है, मैं बाद में बात करता हूं। हाँ बोलो बेबी। सर, आपने उस लड़की की कॉल हिस्ट्री, व्हाट्सएप और बाकी सोशल मीडिया अकाउंट चेक किया क्या? सर, जानवी ने सब कुछ चेक किया है। जो कुछ भी हो रहा है मुझे बहुत डर लग रहा है। ये वो बिल्कुल नहीं है। हाँ सर, लेकिन लड़की सर, थोड़ी छोटी ये उस है। लड़की का मोबाइल। सर ये जानवी है, डीसीपी साहब ने इसे अपॉइंट किया है। हेलो सर। मैंने भी चेक किया, सब कुछ मेरी ठीक है। गर्लफ्रेंड का इस मर्डर में कोई हाथ नहीं है। उसका पीछा करवाकर परेशान क्यों कर रहे हैं? मिस्टर, बिना जरूरत के हम किसी को भी टारगेट नहीं करते, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। याशनी इस केस से काफी कनेक्टेड है। क्या कहना चाहते हैं आप? मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे नाराज थी या जलती थी, इसलिए उसने आरती को मारने का प्लान बनाया? हाँ? फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरे और मेरी गर्लफ्रेंड के रिश्ते के बारे में, हमारी क्लोजनेस के बारे में और हमारे बीच की सारी बातें आरती पहले से ही जानती थी। अगर फिर भी आप इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं तो किसी प्राइवेट स्पेस में करिए। वो कहीं भी जाती है तो आप उसका पीछा करवाते हैं, तो आप प्लीज स्टॉप इट, क्योंकि मुझे ये सब पसंद नहीं। तेरी कुछ समझ में नहीं आता क्या? मुझे पता है कि इन्वेस्टिगेशन कैसे करते हैं। घटिया लोग मुझे सिखाने लगेंगे। रामराव, ले जाओ इसको बाहर। चल चल, सर से ऊंची आवाज में बात करता है, निकल जाए यहाँ से। इसे दोबारा घुसने मत देना। रामराव, सर आया सर। तुमने वो मनी ट्रांसफर का पता लगाया क्या? सर वो पैसा यूएस के एक खाते से आया था, मैं डिटेल्स कलेक्ट कर रहा हूँ। जल्दी करो। जानवी कहाँ पर है? जानवी! मैडम, सर, क्या तुमने बुक पढ़ ली? कोई लीड्स? हमें जो मिला है हमें उतना ही पता है। इसमें शक करने जैसा कुछ नहीं है। सॉरी। सॉरी? इसमें अफसोस करने का कोई काम नहीं है। अगर इसमें कोई सुराग नहीं है तो वो लड़की ये बुक मुझे क्यों भेजेगी? मुझे पूरा यकीन है कि बुक में ही जरूर कोई क्लू है। अगर तुमसे नहीं हो पा रहा है तो बताओ, मैं किसी और से पढ़वा लूंगा। बचकाने बहाने बताकर मेरे सामने अफसोस मत जताओ। सर, मैं फिर से अच्छे से पढ़ूंगी। पढ़ा तो इसने बारीकी से ही, बस अपना ईगो हर्ट होने की वजह से परेशान है। ठीक है, आगे बढ़ो। अगर कहीं कोई लीड मिले तो मुझे तुरंत कॉल करो। हेलो, हाँ मैं बिजी हूँ, फ्री होके कॉल करूंगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता, 1 घंटे की परमिशन लेकर जल्दी पागल हो क्या? समझ में नहीं आता मैं बिजी हूँ? फ्री होके कॉल करूंगा, बोला ना मैंने। मैंने तुम्हें स्कूल एडमिशन के बारे में पहले ही बोला था ना। मैं बेटी के साथ स्कूल के बाहर हूँ, जल्दी पहुंचो यहाँ। तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, मैं अभी आता हूँ, लेकिन 15 मिनट से ज्यादा रुक नहीं पाऊंगा मैं। पापा! आजा मेरी बच्ची। कभी कभी इस बाप बेटी के प्यार को क्या हो जाता है। अरे मैं काम में बिजी था यार, लेकिन तुम तो अपनी जिद पर ही अड़ी रहती हो हमेशा।
आपने सही कहा पापा। मैं भी घर पर अपना फेवरेट कार्टून देखने में बिजी थी, लेकिन माँ मुझे यहाँ पकड़ कर लेकर आई। प्रिंसिपल साहब को आने में देर हो जाएगी। आप अपनी रसीद दिखाकर बुक्स ले जाइए। ओके अंकल। अभी तक एडमिशन नहीं हुआ, लेकिन बुक पहले ही थमा दे रहे हैं। बैठ जाओ जानवी। सर, क्या आपने ही मुझे मैसेज किया? तुमने आरती को क्यों मारा बताओ? क्या आप ये क्या कह रहे हैं सर? मैं समझी नहीं। तो फिर तुम किसी अजनबी के मैसेज करने पर यहाँ पर कैसे पहुँच गई हो? ये बस एक क्यूरियोसिटी थी सर। आपको पता है कि हम खूनी को पकड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ सकते। जानवी, इनफ। उस दिन जब तुमने उस लड़की के बारे में सब कुछ डिटेल में बताया था, जब मैंने रिसर्च किया तो ये पता चला कि उसका कोई दोस्त या दुश्मन नहीं था। ये बात उसी वक्त मुझे हजम नहीं हो रही थी। कातिल के पकड़े जाने के बाद तुमने केस बंद करने का पासा भी फेंका था। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि हम कातिल को इतनी जल्दी पकड़ लेंगे। तुम्हारी उस बात को भी मैं हजम नहीं कर पाया। एक बात जो मुझे इस केस से रिलेटेड किसी और के अंदर नहीं दिखी, वो बात सिर्फ तुम्हारे अंदर ही दिखी। एक्साइटमेंट। जो पेपर उसने दिया उसमें क्या था सर? मैं पढ़ सकती हूँ। तुम्हारा एक्साइटमेंट केस के हर टर्निंग पॉइंट पर बरकरार रहा। तुम पूरे केस में रही हो। सर, क्या जानवी के बारे में मुझे कुछ बता सकते हैं? उसे रिटायर्ड आईजी मानिक वेल ने मुझे सजेस्ट किया था। जरूर वो उनकी ट्रेनी रही होगी। उन्होंने कहा था कि जेनिफर एकेडमी की सबसे बेस्ट स्टूडेंट रही है। मैंने भी सोचा कि इस केस में किसी फ्रेश को जोड़ना सबसे अच्छा रहेगा। कोई इशू है क्या कुमार? तुमने सब कुछ प्लान किया हुआ था और उसे खुद ही एग्जीक्यूट किया और अपने पर पर्दा भी डालकर रखा था। सर, सो तुम स्वर्गवासी आरती की बचपन की फ्रेंड थी, है ना? तुम लोग एक ही अनाथालय में पले बढ़े। बस वहीं से प्रॉब्लम शुरू हुई थी। जब आरती ने तुम्हें दूसरी लड़की के साथ आपत्तिजनक हरकत करते पकड़ा तो उसने तुम्हारी कंप्लेंट कर दी, जिससे तुम्हारी मुश्किलें और बढ़ गईं। जिसके बाद तुमने उस अनाथालय को भी छोड़ दिया और बस उसी बात का बदला लेने के लिए तुमने आरती को जान से मार दिया। तुम अपने आगे आगे के प्लान बनाती रही और हमें शक ना हो जाए, जिसके लिए तुमने शुरुआत से ही हमें भटकाने की कोशिश की। तुमने हमें अपने ही बुने हुए जाल में अच्छे से भटकाया। जीनियस। आपने जो भी बोला मैं उससे इनकार नहीं करती। हमारी अपनी प्रॉब्लम्स थी। यस, सही पहचाना। मैंने ये केस ऐसे ही चलाया था। मैं हर टर्निंग पॉइंट पर एक्साइटेड थी, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं ही कातिल हूँ। तुम पर रहम खाने से अब काम नहीं चलेगा। सर, एक बार मेरी कहानी तो सुन लीजिए। हाँ, मैं सुनूंगा, लेकिन तब जब तुम मेरे सवालों का जवाब दोगी। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारा पक्ष जानूं तो मेरे मेहमान बनकर आओ, लेकिन यहाँ पर नहीं सुन सकता।